Hello, dear students. There is a great news for you that we are going to start a new batch for NVS and DSSB, TGT and PGT, in which we would be covering English literature and grammar. So it would be basically for English literature and grammar. It is going to be started on 8th of August. So validity, if we talk about, it would be 1 year or up to exam. गाइज मैं आपको बता दूं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहे हैं वो आपके 5th of August से शुरू हो रहे हैं. Students who want to apply soon, obviously there would be discount for them up to 7th August. ये कोर्स आपके लिए होगा 1499 में, और अगर आप 7th अगस्त के 7 PM के बाद में इसको एनरोल करते हैं तो आपको पे करने होंगे 1999. सो लिमिटेड सीट्स हैं गाइज, जल्दी करें. In this video, I am going to discuss with you what kind of the content we would be covering and how it would be covered. So सारी बातों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा टोटली सिलेबस कैसे होगा. तो सिलेबस की एक बार बात करते हैं. यहां पे हमारा गाइड सिलेबस है दिस वन फॉर एनवीएस. ये बेसिकली आपका किसके लिए है? एनवीएस के लिए. तो टीजीटी पीजीटी कंप्लीट सिलेबस इज देयर. हम सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी वाले सिलेबस की. पीजीटी सिलेबस, तो इसमें आप सेक्शन ए 4 सेक्शंस में है. इन 4 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन आपका कॉम्प्रिहेंशन का होगा. बेसिकली यहां पे आप देख सकते हैं एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट अनसीन टेक्स्ट 3 और 4 अनसीन. ये डिपेंड करेगा कि वो सेक्शन ए में आपको कितने पैसेज देते हैं. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वुड बी देयर. इट माइट बी 1, 2 और 3. पोएट्री पे बेस्ड हो सकते हैं और गाइस ये प्रोज पे बेस्ड हो सकते हैं. बेसिकली ये किसके लिए होते हैं? These are just to judge your depth of English. What kind of the neck you do have in that particular language. तो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन सेम जैसे अनसीन पैसेज आपके पास होते हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. तो गाइस इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो आपकी वोकेबलरी पढ़ेंगी. आई वुड बी टेलिंग यू हाउ टू ग्रेस्प वोकेबलरी इन लेस टाइम, और कैसे हम उन्हें इफेक्टिवली ग्रेस्प करें. तो वोकेबलरी का यहां पे सबसे बड़ा फंक्शन होगा और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. आते हैं बच्चों राइटिंग एबिलिटी सेक्शन बी पे. बेसिकली ये जो सिलेबस हमारा है माइट बी द ओल्ड वन, बट ये सारी जो चीजें यहाँ पे टॉपिक्स हैं, लाइक हम ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर एक्सेट्रा, इस पे क्वेश्चंस आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे. वो आपसे पूछ सकता है कि भाई फॉर्मल लेटर में हम सोल्यूशन कहाँ देते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं, डेट्स एक्सेट्रा को हम कैसे कैसे वहां पे मेंशन करते हैं. लेफ्ट साइड में होगी, राइट साइड में होगी. फॉर्मल लेटर कैसे लिखे, इनफॉर्मल कैसे लिखे. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव काइंड में लिखे जाएंगे और वही आपको वहां पे आंसर देने होंगे. थर्ड नंबर पे आते हैं गाइस राइटिंग पर्सनल ओपिनियन एक्सेट्रा. ये भी सब अगर हमारा पैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करें उसी पे बेस्ड है. एनवायरमेंट, एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे और कॉम्प्रिहेंशन होंगे. अगले की बात करते हैं, ये हमारे पास है सेक्शन सी. गाइस ये होगा ग्रामर एंड यूसेज का. ग्रामर अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली कॉमन एरर्स वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर, क्योंकि वहां से आपका बेस बनता है. हम क्या क्या कवर कर रहे होंगे एमसीक्यूज टाइप में. देखो लिखा भी है कि एमसीक्यूज आर देयर, डिटरमाइनर्स, टेंसेस वुड बी देयर, क्लॉजेस वुड बी देयर, मॉडल्स एंड वॉइस वुड बी देयर. तो इन्हीं पे बेस्ड पीजीटी में क्वेश्चंस आपके बनेंगे. तो ये आपका ग्रामर वाला पार्ट है. देखेंगे अगले पार्ट की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यानी अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 150 इट वुड बी 80 क्वेश्चंस व्हिच वुड बी फ्रॉम द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा. सेक्शन डी कितने क्वेश्चंस आपके होने हैं? 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 150. तो मेरिट अगर हम कहें तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट ही बनाता है. गाइस ध्यान से देखें, ये आपके लिटरेचर में क्या क्या पार्ट यहाँ पे पीडीटी में शेक्सपियर के वर्क हैं. शेक्सपियर के हम वर्क करें 37 प्लेज प्लस 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, ये आपको करने ही करने हैं. या फिर उन इंपॉर्टेंट वर्क का बेसिक आइडिया आपको जानना है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो शेक्सपियर वर्क यानी कि हम देखेंगे एलिजाबेथन एज. गाइस हम बात करेंगे रोमांटिक पीरियड की, जिसमें आप शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज एक्सेट्रा की बात करते हैं. और लास्ट में यहाँ पे क्या है? ईटीसी का मीन्स है कि सिर्फ यही राइटर्स रोमांटिक एज में नहीं बल्कि आपको रेस्ट ऑफ द राइटर्स भी करने हैं. उन पे बेस्ड कुछ यानी कि जेन ऑस्टिन है, लॉर्ड बायरन है, या फिर आप बात करें ले हंट की, इन पे भी क्वेश्चन बेस्ड आपके पूछे जाएंगे. चार्ल्स लैम्ब को पूछा जाएगा. अब हम बात करते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी, जिसमें आपकी क्या है? अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, लाइक हेमिंगवे है, विटमैन है,
हाथोर्न है, एमिली डिक्सन है, बर्नार्ड शो है और गाइस ऑर्थर मिलर हैं। इनको भी आपको पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इंडियन राइटर्स भी वहां पे होंगे, लाइक अनीता देसाई, विक्रम सेठ, नसीम जैकियल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड। हम बात करेंगे आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह एंड ईटीसी अगेन। यानी कि इंडियन राइटर्स को भी गाइज आपको कंप्लीट ही पढ़ना है, एटलीस्ट उन राइटर्स को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिन पे अक्सर क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न राइटिंग की। मॉडर्न राइटिंग में गाइज आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें हम क्या करेंगे, टॉप 3 को सबसे पहले करेंगे और टॉप 3 से यहां पे क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके पूछे जाते हैं। तो ये गाइज आपका लिटरेचर का कंप्लीट सिलेबस यहां पे कवर होगा। अगले पोर्शन की बात करते हैं और ये पोर्शन आपका गाइज टीजीटी इंग्लिश का है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन ए में वही आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम बच्चों सेक्शन बी की बात करें तो फिर वही बात है, हमारे कुछ राइटिंग एस्पेक्ट्स यहां पे हैं, डिबेट, स्पीच एक्सेट्रा। लेकिन क्वेश्चंस कैसे हैं आपके, सारे एमसीक्यूज टाइप में मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस वुड बी मल्टीपल चॉइस बेस्ड, यही आपको आंसर करने हैं। और फिर हम आते हैं एनवायरमेंट, फॉर्मल लेटर्स एक्सेट्रा की बात। सारे क्वेश्चंस यही आपके हमारे एमसीक्यूज में होंगे। सेक्शन सी में अगर देखें तो थोड़ा इस कंटेंट को उन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि टीजीटी में मोर ग्रामर वुड बी देयर। किस तरह से बच्चों, आप देखेंगे टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, इसका मींस क्या बना आपका, सिंटेक्स है, कनेक्टर्स है, वहां पे क्लॉजेस है, लाइक वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पंक्चुएशन और सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। तो सारी ही चीजें कैसी हैं, अगेन एमसीक्यू बेस्ड। और बच्चों ये डी सेक्शन है जो कि लिटरेचर बेस्ड है। मैंने बताया सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला यही पार्ट आपका होगा। 80 मार्क्स, 80 मार्क्स के लिए 80 क्वेश्चंस वुड बी देयर। नाउ यू सी, कोई खास डिफरेंस नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में गाइस, वही है जो कहते हो शेक्सपियर्स वर्क्स हैं। रोमांटिक पीरियड आप देखेंगे 1920 सेंचुरी, सेम यहां पे अमेरिकन राइटर्स और मॉडर्न इंग्लिश इंडियन राइटिंग देखेंगे। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, इनके भी राइटर्स को यहां पे बेसिकली गो थ्रू होंगे। ये टोटल सिलेबस बच्चों किसका बना है, आपका टीजीटी का। अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे कि अगर हम जनरल इंग्लिश सिलेबस की बात करें जो 20 मार्क्स में आपके लिए होगा, इसमें हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स बनेंगे गाइस। वर्ब होगी, टेंसेस होंगे, वॉइस, सिंटेक्स, यानी वही सेम, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, सब्जेक्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि क्या बनेगा आपका PQRS, या आप इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट या सीक्वेंसिंग। अनसीन पैसेजेस वुड बी देयर। और गाइस वोकैबुलरी, मैं आपको बता दूं कि वोकैबुलरी जो बच्चे जानते हैं, जिन्होंने क्लासेस की हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से इनोवेटिव वे में हम बहुत सारी वोकैबुलरी को जल्द से याद करते हैं। यानी कि इट वुड बी रूट बेस्ड, इट वुड बी लिंकेज बेस्ड, इट वुड बी एसोसिएशन बेस्ड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप उसको देखेंगे कि हाउ कैन दिस बी डन वेरी इजीली और इन अ शॉर्ट टाइम। आगे हम बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही यहां पे है वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सिनोनिम्स। अब थोड़ी सी बात यहां पे देखेंगे, अगर मैं बात करूं गाइस DSSSB की, पीजीटी की वैकेंसीज आउट हैं और टीजीटी की वेरी सून इज गोना बी आउट। क्या करना है आपको, इसका गाइस कोई भी सिलेबस नहीं है। इसी सिलेबस में जो सिलेबस आपने अभी देखा, इसी को बस आपको राइटर्स को बढ़ाना है। ग्रामर उसी तरह से आनी है, वोकैबुलरी उसी तरह से आनी है, बस लिटरेचर में क्या होगा, सम मोर राइटर्स वुड बी देयर। सो DSSB का भी हम यहीं पे इसी तरह से लेटर कवर कर रहे होंगे। कैसे हम लिटरेचर को लेंगे, कैसे हम उसे कवर करेंगे, एक बार मैं आपसे डिस्कस करता हूं गाइस। इसमें हमें करना क्या है कि अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इट वुड बी कवर्ड इन 3 वेज, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बच्चों हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर होगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। हम इसे किसके फॉर्म में पढ़ते हैं गाइस, हम पढ़ते हैं इसको 13 एजेस के रूप में। तो 13 एजेस, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन, चौसेरियन पीरियड, रेनिशा, एलिजाबेथन, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन, रोमांटिक एंड द मॉडर्न एज। तो 13 टोटल होंगी, इसके थ्रू हम करेंगे। मैक्सिमम राइटर्स आपके यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली इंग्लिश राइटर्स,
सेकंड नंबर पे हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इट वुड बी कंप्लीटली थ्री, कौन कौन सी गाइस, प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा। गाइस इसमें हम क्या करने वाले, जितने भी इनके जॉनरेज हैं उन सबको ही हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो भी फॉर्म्स हैं, पार्ट्स हैं, लाइक वी वुड बी कवरिंग हियर सोनेट क्या होती है, लिरिक क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोनेट एंड लिरिक, व्हाट इज एन ओड, और बैलेड क्या होती है, या फिर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल, लाइक हम बात करेंगे एशेज की, कहां से स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए, मिरेकल प्ले क्या है हमारा, बेसिकली हम देखें तो मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले क्या है, प्री एलिजाबेथन प्लेज क्या है, वो सारे ही हम यहां पे कर रहे होंगे। और लास्ट में हम जाएंगे गाइज राइटर्स पे, राइटर्स एंड देयर वर्क्स। तो ये इंग्लिश वाला टोटल पार्ट गाइज इस क्लास में होगा। मैं आपको बता दूं कि ऑल द वर्क वेदर इट इज लिटरेचर और ग्रामर वुड बी ट्रिक बेस्ड, या वोकेबलरी की हम बात करेंगे गाइज, ये ट्रिक बेस्ड होगा। बहुत सारी ट्रिक्स इसके बारे में है जो आपको इजीली चीजों को लर्न करा सकती हैं। सो यू वुड बी गोइंग थ्रू, कुछ डेमो क्लास भी आपके लिए अवेलेबल होंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम इजीली इन एजेस को, या फिर हम इन पोएट्री को, प्रोज को, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या राइटर्स को याद कर सकते हैं। सो गाइस होप कि दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू पीपल। अगर आप तैयार हैं तो ऑब्वियसली इसमें एनरोल करें, टाइम से एनरोल करें और टाइम से ही क्लास में आए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, हैव अ ग्रेट टाइम।